अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम जी। डॉक्टर साहब, इससे पहले जो हम लोगों को बताई गई थी एहतियात के घर में पानी साफ नहीं रखना, यानी कि बाल्टी में पानी ना हो, बाल्टियां खाली हों और गंदा पानी भी ना हो। उसके अलावा स्प्रे करवाया जाए, घर में मच्छरदानियां लगाई जाएं। यही एहतियात दोबारा करनी या फिर इस वेरिएंट के साथ कुछ चीज़ें बदल गई हैं? देखिए, दो चीजें हैं इस वक्त। एक तो कोविड का जो वेरिएंट है, जो बता रहे थे अभी कि वो नए एक नहीं दो आइडेंटिफाई हुए हैं, वो अलग चीज है। और कोविड के केसेस के अंदर थोड़ी सी ज्यादा उनकी तादाद होनी शुरू हुई है ग्लोबली, यानी कि दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, दूसरे ममालिक के अंदर। लेकिन अभी कोई इतनी उस खतरनाक लेवल पे नहीं पहुंची जब हम ज्यादा परेशान हो। जो दूसरी हमारा मौसमी बीमारी है डेंगू, ये इसके केसेस कुछ अरसे से आने शुरू हो गए हुए हैं, रिपोर्ट होने शुरू हो गए हुए हैं। और ये इसके लिए आपने बिल्कुल सही कहा कि घरों के अंदर कोई पानी खड़ा होने वाली, बाहर की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपका पानी खड़ा ना हो। और वो छोटी छोटी चीज़ों में ये इसके लार्वे आ जाते हैं। आपने टूटी हुई बोतल आपकी छत पे पड़ी हुई है, कोई टायर पड़ा हुआ है, कोई टूटा हुआ बर्तन पड़ा हुआ है बाहर, और उसके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो गया, तो ये एक बड़ी अच्छी जगह है इसके मच्छर के पैदा होने के लिए। तो इस वजह से ऐसी जगहों पे एहतियात करें। अक्सर एसी का जो पानी नीचे गिर रहा होता है या नीचे बाल्टी होती है, उसके अंदर ये आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़, गटरों के ढक्कनों के अंदर जो थोड़ा सा उसमें घेराव होता है, उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी खड़ा हो तो इसके अंदर ये पैदा हो जाते हैं। तो इस वजह से इंश्योर करें कि जो आपके ऐसी चीज़ें हैं वो ना हो। दूसरा, घर के अंदर ये मच्छर घर के अंदर का भी है, और इसका स्प्रे जब आप करें बाहर, तो कुछ 10-12 दिन पहले हमारे लाहौर में लोग आए थे जिन्होंने घर के अंदर तो लॉन्स वगैरह में स्प्रे कर गए थे। लेकिन घर के अंदर भी स्प्रे जरूरी है। खासतौर पे अगर आपको मच्छर नजर आए तो पर्दों के पीछे ये छुपता है, आपके सोफे के पीछे छुपता है या सोफे के नीचे छुपता है। तो ये इस तरह की जगह होती हैं जो नॉर्मली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं? जैसे अगर आपको डेंगू का मच्छर काट लेता है तो क्या वो अलामात होंगी जिससे जाहिर हो रहा है कि आप इसका टेस्ट करवाने चले जाएं? देखिए, क्योंकि आपको ये बेसिकली एक वायरल डिजीज है, मतलब एक वायरस से होती है, मतलब मच्छर के थ्रू वायरस आपको आता है। तो वायरस की जितनी जो वायरल वाली बीमारियां हैं, उनकी अलामात मिलती जुलती होती हैं। जिस तरह कोविड में था, तो इस तरह डेंगू के अंदर भी बुखार है, तबीयत खराब होती है, सर चकराता है, उल्टियां आती हैं। तो इस तरह की नॉन स्पेसिफिक, जिसे हम कहते हैं, सिम्टम्स होती हैं। लेकिन अगर आपके घर में मच्छर है और आपको बुखार हो रहा है तो सस्पेक्ट कीजिए कि डेंगू है, तो डॉक्टर से मशवरा कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ तरीके से तुम्हें अवैध सत्तार ने ज्वाइन किया है, जो कि फैसला नुमाइंदे हैं। फैसलाबाद में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है डेंगू के लिहाज से, तो उनसे पूछते हैं कि क्या वहाँ पर ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अवैस, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मौसम बरसात के आगाज़ के साथ ही फैसलाबाद में डेंगू वायरस के जो केसेस हैं, इनमें इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त फैसलाबाद के दो बड़े जो अस्पताल हैं, इसमें अलाइड और सिविल अस्पताल शामिल हैं। यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। अब तक मजमूई तौर पर ज़िले भर में 33 से 35 के करीब जो मरीज़ हैं वो डेंगू वायरस से मुतासर हुए हैं। सिविल अस्पताल में 3 के करीब जो मरीज़ हैं ये ज़ेरे इलाज हैं, जबकि अलाइड अस्पताल में भी 2 से 3 मरीज़ हैं जिन्हें डेंगू वायरस के शुबे में लाया गया था और उनका जो इलाज मुआवजा है वो चल रहा है। इसके साथ साथ जैसे ही मौसम बरसात का आगाज़ होता है, डेंगू वायरस बढ़ता है, तो दोनों बड़े अस्पतालों में प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड्स हैं वो फाल कर दिए जाते हैं, क्योंकि डेंगू के मरीज़ों को आम मरीज़ों से अलग रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि वायरल इन्फेक्शन है तो ये फैलने का खतरा होता है, इसलिए आइसोलेशन वार्ड्स में इनको रखा जाता है। वहाँ पर इनके प्लेटलेट्स का जो चेक किए जाते हैं और वहाँ पर इनका इलाज मुआवजा होता है। महकमा सेहत की जो टीमें हैं ये वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन हमें गुज़िश्ता सालों की तरह उतनी मुतहरिक नहीं नज़र आ रहा महकमा सेहत। पहले हम देखते थे कि इवन दैट मैं खुद भी इस चीज़ को मॉनिटर करता था कि हमारे जब घरों के आसपास महकमा सेहत की टीमें आती थी, वो वहाँ पर जाके पूरा एक जो स्प्रे वगैरह किया जाता था, इसके अलावा एक धुआं वहाँ पर छोड़ा जाता था गाड़ी के ज़रिए, ताकि जो डेंगू लार्वा है, मच्छर है, ये तल्फ हो जाए। लेकिन इस साल हमें वो एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आ रही। गुज़िश्ता सालों में ये भी देखने में आता था कि जो दुकानें हैं, टायर शॉप्स पर ख़ास तौर पर महकमा सेहत के जो छापे मारे जाते थे इंतज़ामिया की जानिब से, ताकि किसी टायर में पानी वगैरह ना रहे, साफ़ पानी पे ये मच्छर
इसकी परवरिश पाता है, लेकिन इस दफ़ा हमें उस तरह की एक्टिविटीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। ये कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से डेंगू वायरस ने ज़्यादा सर उठाया है फैसलाबाद में। बिल्कुल, मेरे साथ भी पहले कुछ ऐसा था कि कैंपेन्स चली थी जिसके बाद बताया गया था कि दिन के वक्त ये हमला करता है, अर्ली मॉर्निंग या शाम को जब मगरिब के बाद ये हमला करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हमने ये भी देखा था कि आप पपीते के पत्तों का पानी पिए तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, बनेंगे। अभी बताएंगे आप कि इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा डेंगू में स्पेशली? जी जरूर, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये वायरल बीमारी तो जरूर है, वायरस से फैलती है, लेकिन वायरस इंसान से इंसान को नहीं लगता। तो अगर आप किसी डेंगू मरीज के साथ बैठे हुए हैं, उसकी प्लेट में खाना पीना खा रहे हैं या उसका, तो उससे आपको डेंगू नहीं लगेगा। डेंगू लगने के लिए जरूरी है कि वो मच्छर किसी डेंगू के मरीज को काटे और उसके बाद आपको काटे, और उसमें कोई टाइम होता है। तो इस वजह से जो आप आइसोलेशन वार्ड्स देखते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और मच्छरदानियां देखते हैं, उसका मकसद ये होता है कि वहां के जो मच्छर हैं वो इनको काट के डेंगू के मरीजों को खुद इन्फेक्टेड ना हो जाए, जो है वो बेहतर बनाने के लिए, और वो आगे बिल्कुल हो। तो आगे जो पपीते के पत्तों का जिक्र है या इस तरह की जो हर्बल रेमेडीज हैं, इसका साइंसी तौर पे एटलीस्ट अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये वाकई प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं या, लेकिन मेरा इस पे एक पोजीशन है कि जो हर्बल हमारी रेमेडीज हैं जो सेंचुरीज ओल्ड हैं, अगर वो नुकसान नहीं कर रही, अगर वो फायदा नहीं कर रही, तो बाज़ दफ़ा वो नुकसान भी नहीं करती। तो इस वजह से बाकी आप सेहतमंद जिंदगी गुजारिए। फल हैं हमारे, ये मल्टीविटामिन गोलियों से मच बेटर हैं जो पाकिस्तान में फल मिलते हैं, और सीजनल फल, और वो जौन सा भी सीजन हो फल का, जौन सा फल सस्ता है वो आप खाएं, वो एक आपकी जो मल्टीविटामिन गोलियों से ज्यादा बेहतर होते हैं। मुनासिब वॉक कीजिए, और ये याद रखिए कि इसमें आपने बिल्कुल कहा है कि जो हमारे वॉक का वक्त है वो सुबह और शाम का होता है, तो इन दोनों टाइम पे ये मच्छर बड़ा तैयार होता है आपको काटने के लिए। तो इस वजह से फुल स्लीव्स पहने, मॉस्किटो रिपेलेंट्स जो आपके जिस्म के नंगे हिस्से हैं वो लगाएं। दूसरा, जब आप बाहर निकलें तो गहरे रंग के कपड़े ना पहने, मच्छर अट्रैक्ट होता है डार्क कलर्स के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब, डेंगू के मच्छर को लेके एक और बात जो है वो भी क्लियर कर दीजिएगा। ये भी सुनने में आया है कि जब सूरज निकल आता है तो ये मच्छर जो है वो मर जाता है उसकी तपिश की वजह से, इसलिए दिन में जो है वो आप महफूज रहते हैं। क्या ये मिथ है या ये इसमें कोई हकीकत है? नहीं, ये मिथ ही है, और उसकी वजह यह है कि हर जानवर के शिकार करने के अपने औकात होते हैं। तो इसका सुबह और शाम का वक्त है, ये ज्यादा लंबा फ्लाई नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा दूर तक जा नहीं सकता, तो नॉर्मली इस वजह से इसे हाउस होल्ड मॉस्किटो भी कहते हैं। तो आपके घर जो है ना इसके अंदर वो ज्यादा इसकी जगह होगी नस्बतन बाहर जोड़ों के, तो इस वजह से वहां पे हमें मलेरिया का मच्छर ज्यादा मिलता है जोड़ों में। डेंगू का आपको घर और घर के आसपास के जगहों पे मिलेगा, इसी वजह से इसको अर्बन या सेमी अर्बन मॉस्किटो भी कहते हैं, क्योंकि ये रूरल में कम पाया जाता है, यानी कि आपके देही इलाकों में इसके केसेस कम होंगे। यानी कि नहीं होंगे, भी बता दें डॉक्टर साहब, वो कहते हैं ना कि शायद इस पे सफेद कलर के नुक्ते होते हैं। जी, वो सफेद नुक्ते से होते हैं। अगर आप मच्छर देखें तो, क्योंकि दूसरे मच्छरों पे ये नुक्ते नहीं होते, तो आपको काफी उससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, कोई भी मच्छर हो, क्योंकि डेंगू हो या मलेरिया हो, दोनों खतरनाक बीमारियां हैं। आप इंश्योर करें कि मच्छर आपके घर में ना हो। अपनी जालियां, खिड़कियों पे अगर जालियां तो उनको बंद रखें जालियों को, और वक्तन फवक्तन स्प्रे, जिस तरह मैंने बताया है कि पर्दों के पीछे और बेड्स के नीचे और सोफों के पीछे, इस तरह की जगह, फर्नीचर के पीछे, बिल्कुल ये एहतियात करनी होगी, फिर इससे बचा जा सकता है। बहुत शुक्रिया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।